तो बेटा आज हम जो है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। 3 चैप्टर हैं और इसके हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे हाई इंटेंसिटी हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसमें से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आपके 20 क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे जा रहे हो। अगर आप 20 से कम जा रहे हो बेटा, क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन 20 से कम जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है इन तीनों चैप्टर को लेकर। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बेटा, तो मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने एक वन शॉट बनाया हुआ है, क्रैश कोर्स बनाया हुआ है इन तीनों के तीनों जो है लेक्चर का। उसका जो लिंक है बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको जाके देख सकते हो। तब फिर दोबारा आके क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपका जो है बेटर स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से कर दिए बेटा, इसमें से आपके 12 से लेके 20 मार्क्स आपके पक्के हैं, क्योंकि जो प्लांट फिजियोलॉजी में से 20 से 28 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं। तो इन कुछ क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन से आपके 12 से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये है हमारी एक्सरे नीट सीरीज, जिसमें हम जो है एक्सरे करते हैं आपकी प्रिपरेशन का। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर रहे हैं। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। Which of the following correctly describe the role of plastoquinone in the Z scheme of photosynthesis? बेटा यहाँ पे Z scheme की बात की गई है, प्लास्टोक्विनोन की बात की गई। चलो हम देखते हैं कैसा होता है। It accept the electron from the PS1 and donate to the cytochrome B6F complex. बेटा ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो प्लास्टोक्विनोन है वो PS2 से लेता है इलेक्ट्रॉन, PS1 से नहीं लेता। It accept the electron from PS2 बिल्कुल सही है, and donate to the cytochrome B6F complex बेटा बिल्कुल सही है। होता क्या है, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं और फिर जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास, और आगे चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर चले जाएंगे PS1 के पास। तो ये Z स्कीम में बेटा ऐसा होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे इट इज एक्सेप्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेरोडॉक्सिन, बेटा ये गलत है। इट इज ए मैंगनीज कंटेनिंग, ये तो चांस ही नहीं है। तो इसका जो है आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा टी आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो भाई पॉज करो, सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। In the C4 plants, the enzyme pepcase यानी कि phosphonol pyruvate carboxylase fix the CO2 in the mesophyll cells, बिल्कुल सही है। The 4 carbon compound formed in then transferred to the bundle sheath cell where it is decarboxylated. Which statement about the mechanism is incorrect? तो बेटा यहाँ पे C4 साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। C4 साइकिल में जो है इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट बेटा क्या है? Pepcase has the higher affinity for the CO2 और HCO3। बेटा बिल्कुल सही है ये तो स्टेटमेंट गलत नहीं है। जो है बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड करता है या फिर जो है CO2 के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, बट एज पर एनसीईआरटी बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करता है। तो ये कहीं ना कहीं सही है, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और आया हुआ है, एंड नहीं आया। द CO2 कंसंट्रेशन अराउंड द रुबिस्को इन बंडल शीथ सेल इज एलिवेटेड, बेटा बिल्कुल सही है। जो CO2 कंसंट्रेशन होती है बंडल शीथ सेल में, जहाँ पे रुबिस्को होता है वहां पे हायर कंसंट्रेशन होती है। बंडल शीथ सेल इन द C4 प्लांट्स हैव द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। क्यों आंसर है? इनकरेक्ट पूछा इसने। क्यों बेटा ये जो है स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनस एक्टिविटी शो कर देगा, यानी कि वो फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा। तो बेटा सी जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड एक्ट एज अ C4 एसिड ट्रांसफर टू द बंडल शीथ सेल, ये बेटा सही स्टेटमेंट है। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड एज पर एनसीईआरटी बंडल शीथ में जाते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट में कोई भी गलत नहीं है। Question number 3. The quantum yield of the photosynthesis is maximum at which wavelength of the light? क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक रेट। डायरेक्ट अगर बात करें तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो फोटोसिंथेटिक रेट कहाँ पे होती है? ग्रीन लाइट पे? नहीं। रेड लाइट पे? हाँ। रेड लाइट पे क्यों होती है? क्योंकि PS2 जो है बेटा क्या करता है, वो 700 नहीं यार, 680 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। बिल्कुल सही है। ब्लू लाइट जो है नहीं। फार रेड लाइट जो है 720 नैनोमीटर पे, बेटा जो फार रेड लाइट होती है वो 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्व करता है। कौन? PS1। बट वो ध्यान रखना ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करता है। जब क्वांटा यील्ड की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, तो PS2 के बारे में जब बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपको 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ का ही बताना है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ट्विस्ट करके पूछा गया है, गड़बड़ हो सकती है, आप गड़बड़ मत करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप सॉल्व करो, देखते हैं आपका सही है कि नहीं सही। Which of the following is the correct sequence of the electron flow in the non-cyclic photophosphorylation? तो बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि जेड स्कीम में क्या होता है? PS2 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर जाते हैं बेटा साइटोक्रोम B6F के पास, फिर जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर जाएंगे PS1 के पास, फिर जाएंगे बेटा फेरोडॉक्सिन के पास, फिर जाएंगे NADP+ के पास, वो जाएंगे किसके थ्रू?
एक एंजाइम है FNR, वो करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चलेगा और बेटा उसकी जर्नी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बट कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन सप्लाई के लिए बेटा क्या चाहिए, H2O चाहिए। अगर आपको ये पूरा डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो बेटा क्रैश कोर्स में आप जाके देख सकते हो। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपके काम आएगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, H2O इलेक्ट्रॉन H2O से निकलता है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ जाता है, PS2 के पास, सही है। रिडक्शन के पास जाएगा, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। H2O PS1 के पास जाएगा, नहीं, PS2 के पास जाता है। H2O PS2 के पास जाएगा, यस। प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, यस। साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, यस। PS1 फेराडॉक्सिन FNR और NADP प्लस के पास जाएगा, यस। हमारा जो स्टेटमेंट है बेटा सी सही है यहाँ पे, ठीक है। NADP से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, तो डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मैंने ना यहाँ पे एक चीज और की है बेटा, क्या किया मैंने, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वाला जो है स्कैन कोड आप जो है स्कैन कर लो, ये आपके काम आएगा, क्योंकि इसमें मैंने फ्री जो है बहुत सारे जो ना क्या नाम है अपने फ्री क्विजेस हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है, और जो है चीट शीट्स हो गया, ये आपके काम आएंगी। वर्कशीट हो गया, वर्कशीट आप डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट करने के बाद बेटा आपके बहुत काम आएगा, वो चीज देख सकते हो, ठीक है। और आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे PDF शेयर करता हूँ, डाउनलोड करो डायरेक्ट वो, और जो है आप क्या कर सकते हो, PDF प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। वो भी डाउनलोड, वो भी मतलब आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन इन द C3 प्लांट्स लीड टू द लॉस ऑफ द फिक्स्ड कार्बन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन द C3 प्लांट्स लीड टू द लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन, सही है। एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन जब होता है तो बेटा क्या होता है, ATP कंजप्शन ज्यादा होती है और CO2 इवॉल्व भी हो जाती है इससे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, इट कंज्यूम्स द ATP, सही है। ATP कंजप्शन होती है बेटा इसमें, ATP कंजप्शन की होती है रीजनरेशन ऑफ RUBP की वजह से ना, यहाँ पे ATP कंजप्शन होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है क्रैश कोर्स वाली वीडियो में, जाके देख लो। रुबिस्को एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज when the O2 concentration is high related to the O2, बिल्कुल ठीक है। रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करता है जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होती है, तो ये सही है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द ATP एंड NADPH दैट कैन बी यूज्ड इन द केल्विन साइकिल। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये हमारा आंसर है। क्यों, ATP प्रोड्यूस थोड़ी करता है, NADP प्लस का तो चांस ही नहीं है प्रोड्यूस होने का, क्योंकि ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता बेटा। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ATP NADPH कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होती, वो तो लाइट रिएक्शन में होती है। फोटो रेस्पिरेशन तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। C4 प्लांट्स वर्चुअली एलिमिनेट द फोटो रेस्पिरेशन बाय कंसंट्रेटिंग द CO2 अराउंड द रुबिस्को। तो मैंने आपको बताया था पिछले जो क्वेश्चन में बताया था कि जो रुबिस्को जो है उसके पास CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से ये प्लांट जो है C4 प्लांट वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। आगे जो है, इन द लाइट रिएक्शन द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल, द करेक्ट स्टोशियोमेट्री फॉर द स्प्लिटिंग वाटर टू रिलीज वन O2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक ऑक्सीजन इवॉल्व करनी है तो वो 2 H2O से आती है, एक चीज तो क्लियर है, तभी आ पाएगी, एक चीज तो क्लियर है। 2 H2O वाले यहाँ पे कितने हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट अगर आप देखोगे जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो 4H प्लस आते हैं, 4H प्लस जो है रिलीज होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तब जाके एक ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या है, पहला सही है O2 4H प्लस, ये सही है कहीं ना कहीं, ये सही है नहीं, ये सही नहीं है। 2H2O सही है, ऑक्सीजन सही है, बट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो हमारा फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। कितना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपका डब्बा गोल हो सकता है बहुत, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आपका डब्बा गोल हो सकता है, ठीक है। टेढ़ो हो सकती है आपके साथ, तो वो टेढ़ो ना हो बेटा, जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। क्वेश्चन सॉल्व करो, करो भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बंडल शीथ सेल्स हैव थिक सेल वॉल, सही है, सही बात कर रहे हैं। मेसोफिल सेल शो द केल्विन साइकिल, बेटा नहीं, मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल नहीं होता है, केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में होता है, ठीक है। C3 साइकिल वहां चल रहा होता है। मेसोफिल सेल्स हैव द पेप्केज एंजाइम, सही है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द मैलिक एसिड अकर्स इन द मैलिक बंडल शीथ सेल, बेटा ये भी सही है, ठीक है। आप जाके NCERT में देख लेना, फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से मेंशन है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है बेटा, यहाँ पे सही है। तो हमारा जो 7th नंबर है बेटा वो क्या है, सही माना जाएगा। 7th नंबर में यार क्वेश्चन जो है डी सही माना जाएगा, फर्स्ट 3 एंड 4th सही माना जाएगा, 7th नंबर तो आ ही गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले सबको समस्या ही समस्या होती है, सबके साथ बवाल ही बवाल होता है, कलेश ही कटता है, कलेश होता है असर्शन रीजन में बेटा। करो सॉल्व।
इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, सही है। ATP is produced only, yes. No evaluation of the O2, सही है। No production of the NADPH, सही है। तो पहली स्टेटमेंट जो assertion बेटा सही है। In cyclic photophosphorylation, electron from the excited PS1 are passed to the ferredoxin, then back to the cytochrome B6F and complex and plastocyanin before returning to the PS1. तो चलते भी PS1 से है, वापस आते भी PS1 से हैं, और साथ में क्या होती है बेटा, ATP प्रोड्यूस होती है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बनता है। तो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या होता है, PS1 से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो जाएगा फेराडॉक्सिन के पास, फिर जाएगा बेटा वो जो है प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर जो है, नहीं प्लास्टोसाइनिन के पास नहीं जाएगा, फेराडॉक्सिन से तब कहाँ जाएगा वो, जो है आप जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, फिर उसके बाद वापस फिर से आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर से जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो क्या होगा फिर, तो जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि H2O को ब्रेक डाउन करके ये प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। बाहर से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइकिल घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता रहता है। बावला हो गया, यहीं घूमता रहता है, आपकी तरह हो गया, एक ही जगह घूमता रहता है ना। तो वही चीज है, ओवर थिंकिंग में घूमते रहते हो आप जो है, और डिस्प्रेशन में घूमते रहते हो। तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपकी तरह हो गया, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। एक्सटर्नल जो हेल्प, यानी कि एक्सटर्नल जो है वाटर की जरूरत होती नहीं है। रिलेटेबल हो गया। एक्चुअल में सही है, मेरे कहने का मतलब है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। In the Krebs cycle, which of the following enzymatic steps involve the substrate level phosphorylation? Substrate level phosphorylation का मतलब क्या होता है, SLP होता है, यानी कि जो डायरेक्ट जो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट जो है सबस्ट्रेट को यूज करके हम इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा होता है, GTP प्रोडक्शन होता है ना जो, तो GTP प्रोडक्शन क्रेब्स साइकिल में कहाँ पे होता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट के बीच में होता है, नहीं बेटा, जाके देखना नहीं होता। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल कोएंजाइम के बीच में होता है, जो कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज से कैटालाइज होता है, बेटा नहीं। सक्सिनल कोएंजाइम और जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की हेल्प से, तो क्या यहाँ पे GTP बनता है, हाँ बेटा GTP बनता है। तो सी आंसर सही है। डी मेलेट ऑक्सलोस्टेट, ये तो बेटा चांस ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जाके देख लेना, ठीक है। इसके भी मैंने जो है पूरा जो है क्रैश कोर्स में वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लेना, आप काम आएगा। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट यानी कि RQ ऑफ ए प्लांट सैंपल इज फाउंड टू बी 0.7। तो 0.7 बेटा NCERT ने मेंशन किया हुआ है, कहाँ पे होता है, जो फैट्स होते हैं, NCERT बोलती है फॉर एग्जांपल एक फैटी एसिड जो है, पामेटिक एसिड जो है, ठीक है, उसका कितना बताया गया, 0.7 बताया गया। क्यों बताया 0.7, क्योंकि जो CO2 जो है और जो O2 है, O2 कंजप्शन बेटा ज्यादा है यहाँ पे, और जो CO2 जो प्रोडक्शन है वो बेटा क्या है, कम है, ठीक है। O2 प्रोडक्ट यहाँ पे कंजप्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो O2 कंजप्शन है वो 100 है, और प्रोड्यूस हो रही है कितने, कार्बन डाइऑक्साइड 70 हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.7 आ जाएगी। लेट्स सी, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विच सबस्ट्रेट इज मोस्ट लाइकली बीइंग ऑक्सीडाइज, तो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट कर सकते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन पर CO2 रिलीज, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन चांस ही नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड चांस ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, घुमाया जा सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द एंजाइम विद इट्स लोकेशन एंड रिएक्शन इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बवाल क्वेश्चन है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, तो समझ लो कि भैया आपके जो है प्लांट फिजियोलॉजी में ना 20 के 20 मार्क्स आपके पक्के, अगर 20 के नंबर आ गए वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, चैलेंज है भैया, चैलेंज है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप कर लेना। पायरुवेट काइनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, नहीं बेटा, पायरुवेट जो काइनेज होता है वो एंजाइम होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, और वो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, रेस्पिरेशन जो है ग्लाइकोलाइसिस, अरे रेस्पिरेशन नहीं, साइटोप्लाज्म, किसमें होता है वो, साइटोप्लाज्म में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो पहला जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, करेक्टली मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर तो बी निकल गया, बट हम सी एंड डी भी देख लेते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सही है, कन्वर्ट द सक्सिनेट टू फ्यूमरेट एंड रिड्यूस द FAD टू FADH2, बेटा ये भी सही है। इसी वजह से जल्दबाजी नहीं करनी होती, क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो पूरा पढ़ना होता तब भी। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, हमारा आएगा डी आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था एक चीज। क्वेश्चन नंबर 12,
In yeast, anaerobic respiration, that is called fermentation, produce the ethanol through which way and at which step in the NAD plus is regenerated. बेटा एक चीज आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे जो है क्या होता क्या है, जो पायरुवेट है सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड, है ना, फिर एसिटाल्डिहाइड से बेटा कन्वर्ट होता है किसमें, वो इथेनॉल। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस केस में बेटा क्या होती है, CO2 रिलीज होती है, और इस केस में बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, NADH क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और NAD प्लस क्या होता है बेटा, यहाँ पे बन जाता है। तो पहले स्टेप में होता है NAD प्लस जो प्रोडक्शन, नहीं, दूसरे स्टेप में हो जाता है रीजनरेशन इसका। हाँ, अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बन गया बाई पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, बिल्कुल ठीक है, टू एथेनॉल बाय द अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज NAD प्लस जनरेटेड इन द सेकंड स्टेप। बेटा ये सही है कहीं ना कहीं, तो इसको हम मान के चल रहे हैं। पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बाई पायरुवेट एथेनॉल बाई रीजनेटेड इन द फर्स्ट स्टेप। बेटा फर्स्ट स्टेप में तो NAD प्लस जनरेट होता ही नहीं है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं, ग्लूकोज से ये बनेगा नहीं, तो हमारा बेस्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा ये PYQ में आया हुआ था भैया, PYQ में आया हुआ था, 2025 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, जान देख लेना आप। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैज 5 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स जो 5, which complex is responsible for the taking electron from the ubiquinone and transfer them to the cytochrome C। बेटा क्या होता है आप देख सकते हो, जो है कॉम्प्लेक्स जो 3 होता है ना, मैं आपको बता देता हूं, वो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेता है और पहुंचा देता है साइटोक्रोम C1 तक पहुंचाता है। बेटा ये कॉम्प्लेक्स जो 3 का नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, दूसरा नाम होता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं, कॉम्प्लेक्स 4 नहीं, कॉम्प्लेक्स 3 यस, डायरेक्ट क्वेश्चन। PYQ में फ्री के 4 नंबर थे। ड्यूरिंग द oxidative phosphorylation, F0 F1 that is called ATP synthase, that is also called complex 5, use the proton gradient। बिल्कुल ठीक है। Which of the following is correct regarding the chemiosmotic mechanism? एक्चुअली होता क्या है पहले आपको बताया, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये होता है। ठीक है, ऐसे करके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और जो फॉर एग्जांपल ये वाला जिसका जो F0 पार्टिकल हो गया, और ये वाला क्या हो गया बेटा, F1 पार्टिकल। तो जो F0 पार्टिकल ये वाला जो है, यानी F0 जो है पार्ट है इसका, ये H प्लस को यहाँ पे क्या करता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होती है, वो मैट्रिक्स की तरफ भेजता है, और उसको यूज करके उसकी इलेक्ट्रॉन की उसकी ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज करके वो ATP प्रोड्यूस करता है ना। तो ये वाला ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोटॉन्स फ्लो फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस थ्रू द F1। मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस चांस ही नहीं है। प्रोटॉन फ्लो फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स थ्रू द F0 सही है। ड्राइविंग द कन्फर्मेशन चेंजेस इन द F1 दैट सिंथेसाइज द ATP। बेटा ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही लग रही है, आगे देखते हैं फिर भी हम। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द F0 F1 ATP फ्रॉम NADH टू गलत है, चांस ही नहीं, NADH से कहाँ जाएगा। ATP सिंथेसिस रिक्वायर डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन, नहीं बेटा डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, डायरेक्ट तो होती है सबस्ट्रेट लेवल होती है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई। असर्शन रीजन आपका जो है बैड ड्रीम, आपका बैड ड्रीम है, इसमें तो आपकी जो है आत्मा निकल जाती है। क्वेश्चन सॉल्व करो। The RQ value for the germinating fatty seeds like the castor seed is less than 1। बिल्कुल ठीक है, फैटी एसिड की बात कर रहा है तो 0.7 होती है बेटा। पीछे हमने जो क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, बहुत बड़ा जो है याद करने की जरूरत नहीं है। फैट हैव ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन रिलेटेड टू द ऑक्सीजन compared to the carbohydrate, so they complete oxidation require proportionally more oxygen and produce less CO2 giving the RQ1। बेटा बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली ये रीजन भी सही है। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देती नहीं है, वो सीधा क्या बोल देती है कि भाई CO2 प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होती है, वहाँ पे ज्यादा होती है। बट ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहां पे H जो है H बहुत ज्यादा होती है, किसके पास, फैट के पास, और इसी वजह से जो है वहां पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जो है कंजप्शन ज्यादा होती है, इसी वजह से आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। Which of the following correct describe the role of जिबरेलिन्स। अब ये वाला जो है ना, यहां से लेके शुरू होता है आपका बवाल। बच्चे ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कुत्तों की तरह पढ़ते हैं, बावले हो जाते हैं, रातों की क्या बोलते हैं, नींद उड़ा देते हैं। क्वेश्चन आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन क्या करता है, सेनेसेंस कौन करता है, एब्सिसिड क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन किससे डेरिवेट होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन किससे डेरिवेट होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे। ठीक है,
करो सॉल्व इसको, बैठे क्या हो, बहुत बैठ गए, और वैसे भी 2 महीने रह गए हैं, अब तो ओवर थिंकिंग और जो है डिस्प्रेशन में जा रहे होगे, तो पढ़ लो ना। दे कॉज एपिकल डोमिनेंस बाय suppressing द लेटरल बर्ड ग्रोथ। जिब्रेलिन एपिकल डोमिनेंस शो थोड़ी करता है, गलत है। दे प्रमोट द बोल्टिंग, सही है। इंटरनोड इलोंगेशन यानी कि बोल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इन द कैबेज एंड बीट, सही लग रहा है बेटा ये। दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिव इन द रूट टिप्स एंड प्रमोट रूट इलोंगेशन। अब ये रूट इलोंगेशन तो नहीं करता है, वो तो ऑक्सिन कर रहा होता है। दे क्लोज स्टोमेटा, बेटा ये चीज तो है, स्टोमेटा क्लोज थोड़ी करता है, तो चांस ही नहीं है। तो बेटा इसका आंसर भी आ जाएगा, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, करो 17 सॉल्व करो, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है, क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है एनसीईआरटी से, बवाल हो सकता है, थोड़ा सा बाहर है, बवाल हो सकता है, करके दिखाओ, चैलेंज। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कमेंट में बढ़ना। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इंक्लूड्स ए क्रिटिकल लैग फेज। बिल्कुल ठीक है, सीड जर्मिनेशन से पहले एक ना क्रिटिकल लैग फेज आता है, इसको हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। Which hormone is primarily responsible for the breaking seed dormancy, यानी कि लैग फेज को तोड़ता कौन है, एंड एक्टिवेट करता है हाइड्रोलिक एंजाइम दैट इज कॉल्ड अल्फा एमाइलेज इन द एलिरोन लेयर ऑफ द सीरियल सीड्स। तो ये कह रहा है कि अल्फा एमाइलेज को एक्टिवेट भी करता है और जो सीड डोरमेंसी को ब्रेक भी करता है। तो ये कौन है, सीरियल्स की बात कर रहा है। साइटोकाइनेंस तो बेटा नहीं करता, चांस ही नहीं है। जिबरेलिन करता है, बिल्कुल ठीक है। ट्रिगर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन द एलिरोन सेल, लो डायरेक्ट क्वेश्चन था, चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आ गया। ऑक्सीजन एक्टिवेट द हाइड्रोलिक एंजाइम, चांस ही नहीं बेटा। सेल वॉल एलोंगेशन अलग चीज होती है, सेल वॉल सिंथेसिस। एब्सिसिक एसिड रिलीज डोरमेंसी, नहीं। जिब्रेलिक एसिड को प्रमोट थोड़ी करेगा ये, तो उल्टा करता है उसका, उसके सिंथेसिस को तो ब्लॉक करता है वो। क्वेश्चन नंबर 18, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे धड़ा याद करते हैं, उसकी टेबल बनाते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आप एक चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। तीसरी बार चौथी बार के बाद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस एनसीईआरटी में जाके देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, साइटोकाइनिन इज एन एडेनिन डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आ रहा है। प्रमोट द न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवाता है, इमोबिलाइजेशन थोड़ी करवाता है, पहले तो गलत है। जिबरेलिन्स इनहेंस द रेस्पिरेटरी रेट्स इन द फ्रूट्स, जहां तक मुझे लग रहा है ये काम कौन करता है, इथाइलियन करता है, गलत है। ऑक्सिन कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन, ये एनसीईआरटी ने कहां लिखा है, ये आप बताओगे, कौन से पेज नंबर पे लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट जो है कमेंट बॉक्स में बताओ, आप देखते हैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बेटा सी आंसर इसका सही है। एब्सिसिक एसिड डिले द सेनेसेंस इन अर्ली यंग लीव्स, डिले सेनेसेंस नहीं करता वो, ठीक है, कंट्रोल करता है बट डिले नहीं करता वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, रूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं, शूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं, कॉर्केमियम यस, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो ये है वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वही क्या होता है बेटा, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू कौन सा है, कोई बता सकते हो दूसरी कैमियम के नाम के, कमेंट बॉक्स में बताओ। Which of the following combination of the hormone effects and their mechanism is completely correct? तो देखते हैं भाई, ये कह रहा है कि भैया हार्मोन का इफेक्ट और उसका जो मैकेनिज्म है, एक्शन है, कैसा सही है कि नहीं सही। ऑक्सिन क्या करता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बवाल क्वेश्चन है। इसको तो इससे करते हैं, कलर चूज कर लेता हूँ दूसरा वाला। ऑक्सिन प्रमोट द सेल इलोंगेशन, सही है। साइटोकाइनिन डिले द सेनेसेंस बाय प्रिवेंटिंग द क्लोरोफिल ब्रेकडाउन, सही है। एब्सिसिक एसिड ओपन द स्टोमेटा, ओपन नहीं करता, क्लोज करवाता है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑक्सिन क्लोज द स्टोमेटा बाय इनहिबिटिंग प्रोटॉन पंप्स, स्टोमेटा क्लोज थोड़ी करवाता है वो। साइटोकाइनिन प्रमोट द रूट इलोंगेशन, कहीं ना कहीं सही है। जिब्रेलिन्स प्रमोट द डोरमेंसी, डोरमेंसी को प्रमोट करता ही नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी डोरमेंसी को ब्रेक करता है वो। ऑक्सिन प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस, सही है। इथाइलिन प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, सही है। एवीए
इनहिबिट द सी टर्मिनेशन, सही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सी आंसर है। साइटोकाइनिन प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस नहीं, उसको काउंटर करता है, तो पहला ही गलत हो जाएगा हमारा ये वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, 5 क्वेश्चन रह गए हैं, तो बेटा जो है फटाफट जो है क्रैश कोर्स की जो लिस्ट है बेटा उसमें जाके देख लो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ये वाले, अगर आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। मैंने तीनों के तीनों चैप्टर की जो क्रैश कोर्स की वीडियो बनाई हुई है। Which hormone induce the horizontal growth in the seedling, swelling of the axis and apical hook formation? तो बेटा ये किसकी बात कर रहा है, ये ना ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। अगर आप एनसीईआरटी में जाके देखोगे ना तो हिडन लाइंस में ये रिस्पॉन्स, ये हिडन लाइंस मेंशन कर रहा है। हिडन लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, बच्चों को पता नहीं होता, ये काम करता है इथाइलिन। इथाइलिन में जाके देखना कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन कौन करता है बेटा, इथाइलिन करता है, बाकी कोई नहीं करता। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। Which hormone delay the senescence in the young leaves but promote the same in the mature leaves and fruits? अब बेटा यहाँ पे क्या डिले कर रहा है वो यंग में, बट प्रमोट कर रहा है मेच्योर में। अब ये भी एनसीईआरटी की हिडन लाइंस है, बच्चे यहाँ पे डिले द सेनेसेंस कर रहा है, साइटोकाइनिन चिपका के आ जाएंगे, नहीं बेटा, ये काम कौन कर रहा होता है, ये ऑक्सिन कर रहा होता है। जाके देखना एनसीईआरटी की लाइन में, तब जाके समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे चिपकाना नहीं है बिना बात के कुछ भी चीजों को लेकर, अच्छे से पढ़ना है तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन एडिनिन डेरिवेटिव? अब यहाँ पे ना एक लिस्ट बना लो आप, इस साइड लिख लो प्रीकर्सर और इस साइड लिख लो बेटा जो है हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जो एडिनिन है बेटा उससे क्या बनते हैं मैं आपको बता देता हूं, साइटोकाइनिन बनते हैं। दूसरे नंबर बेटा क्या है, एडिनिन साइटोकाइनिन बन गए, है ना। और दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं टर्पीन, उससे कौन बनता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं जो इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं उससे क्या बनता है, ये तीन का आंसर कर दो, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ, बढ़िया है। तो ये तो आंसर हमारा डायरेक्ट ही एडिनिन से साइटोकाइनिन बनता है, ये वाला आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स सी कितने बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। Which of the following is true? ट्रू की बात कर रहा है। ऑक्सिन प्रमोट द सेल डिवीजन एंड कॉज द बोल्टिंग इन कैबेज, बेटा बोल्टिंग कैबेज में कौन करता है, अभी पढ़ के आए थे हम, जिब्रेलिक एसिड करता है, पहले वाला गलत है। साइटोकाइन्स आर मोस्टली फाउंड इन यंग लीव्स, बिल्कुल ठीक है। मेरिस्टेम, बिल्कुल ठीक है। एंड कॉज द सीड जर्मिनेशन सीरियल्स कॉल्ड द मोल्टिंग इफेक्ट, बेटा गलत है। मोल्टिंग इफेक्ट कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है। मैंने पूरी क्रैश कोर्स की वीडियो बहुत अच्छे से बताया, वही वाला। Ethylene is a gaseous hormone and it can cause the stomata closure in the water stress plant. बेटा वाटर स्ट्रेस प्लांट में कौन होता है, एब्सिसिक एसिड काम कर रहा है, ये वाला गलत है। जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एंड हैसन द मैच्योरिटी पीरियड इन द कॉनिफर्स टू प्रमोट द फ्लावरिंग अर्ली, बेटा बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। जो कॉनिफर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनका जो है मैच्योरिटी पीरियड बहुत लंबा होता है, उसको कम करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है, ये सही आंसर है। 24 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पॉज करो बेटा, सॉल्व करो क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों का सॉल्व होता है। सही होता है। 2,4-D इज ए सिंथेटिक ऑक्सिन्स यूज्ड एज ए वीडिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड या फिर वीडिसाइड में काम आता है, एनसीईआरटी की लाइन है। स्कूग एंड मिलर वर्क ऑन द टोबैको प्लांट टू शो द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, बेटा सही है। कैलस के इफेक्ट दिखाता है और साइटोकाइनिन जो होते हैं उनका इफेक्ट उन्होंने दिखाया था, बिल्कुल ठीक है। H cuisine show the volatile substance from the oranges can cause the ripening in the bananas nearby। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये हिडन, बताओ कहाँ पे लिखी हुई है एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है बेटा, ये कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ऑक्सिन फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द वेंट, यहाँ तक ठीक है, बट इन ह्यूमन यूरिन नहीं बेटा। जो है वेंट ने बेटा क्या किया था, इसको किया था सीडलिंग ऑफ ओट, ओट सीडलिंग से इसको आइसोलेट किया था वेंट में, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा जो है आंसर आ जाएगा टी, ये इनकरेक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं देखा जाए तो ना। अगर आपके 21 आए हैं बेटा, 21 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं तो हैप्पी हुर्रे, बहुत बढ़िया बात है। अगर बिटवीन 18 to 21 है, ठीक है, अच्छी बात है, स्माइल है, बट इतना सेलिब्रेट करना नहीं है, जाके इंट्रोस्पेक्ट करो। अगर आप 14 से 18 है बेटा, आपका डब्बा गोल होने के चांसेस हो सकते हैं, तो डब्बा गोल होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपने सही से अभी रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो ये प्रैक्टिस की कमी से ऐसा हो रहा है। अगर आपके बिलो 14 है तो आप पढ़ ही नहीं रहे, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, तो आपका ऑलरेडी डब्बा गोल है, आपका ऑलरेडी टेनम हो चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पहले बता रहा हूँ आपको मैं, ये जो 14 से अगर आपके नीचे जो है तो बेटा सीरियस इशू है, जाके देख लो
आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहे या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और चाहिए अच्छे से और अगर आपको लगता है मेरे को और ज़्यादा जो है फ्री रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? तो क्या करो बेटा, यहाँ पे जाके स्कैन कर लो, जाके मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और जो है ये वाली जो है वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हो। मिलते हैं। बाय-बाय।